हेलो एवरीवन, मैं आकाश सिंह। मेरा सिलेक्शन सीपीओ 2022 से दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है और करंटली मेरी ट्रेनिंग चल रही है। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब सीपीओ 2024 में लास्ट के 2 वीक्स बच रहे हैं और ये लास्ट का टाइम आप सभी के लिए बहुत क्रूशियल है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लास्ट में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं अपना स्कोर बूस्ट करने के लिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जो नंबर आपके मॉक में आ रहे हैं, रियल एग्जाम में आपका स्कोर कुछ गिर जाता है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इन लास्ट 15 डेज को कैसे मैनेज कर सकते हैं टू अचीव योर बेस्ट स्कोर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉक की। तो अब से टिल एग्जाम डेट आपको डेली मॉक देना है और उसकी अच्छे से एनालिसिस करनी है। डजेंट मैटर आप अब तक किस बेसिस पे मॉक दे रहे थे, डेली दे रहे थे, ऑल्टरनेटिवली दे रहे थे या किस टाइम पे दे रहे थे, बट जिस दिन एग्जाम का शेड्यूल जारी हो जाएगा आपको उस दिन से उसी शिफ्ट की टाइमिंग पे अपना मॉक फिक्स करना है, ताकि आपका माइंड एग्जाम वाले दिन एक्टिव। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए आप लोगों की इन लास्ट 15 डेज में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आपको अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, आप जितना पढ़ चुके हैं आपको बस उसी पे फोकस रखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखना है, कोई भी नए क्वेश्चंस की तरफ नहीं भागना है। आपने अब तक इतने मॉक्स दे लिए होंगे, आप सभी को आइडिया लग गया होगा कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से टाइप्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप उन टाइप्स के रिवीजन कर सकते हैं। कौन से टाइप्स आप बार बार भूल रहे हैं, उन टाइप्स का आप मैक्सिमम रिवीजन ले लीजिए। इसके अलावा आप फॉर्मूलेज पे फोकस करिए। एडवांस मैथ्स ऑल डिपेंड्स ऑन फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूलेज को रिवाइज करिए। मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, इनके फॉर्मूलेज टिप्स पे रखिए ताकि आपका वहाँ पे टाइम रिड्यूस हो सके। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन लास्ट के दिनों में, कुछ बेसिक्स चीज़ें लाइक स्क्वायर, क्यूब्स, ट्रिपलेट्स, टेबल्स, इनको आप अपने टिप्स पे रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं लगता है कब पेपर में आपकी ये चीज़ें टाइम कंज्यूम कर लेती हैं अगर आपको ये रिमेंबर नहीं है तो। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्ज़ाम वाले दिन 5 से 8 क्वेश्चंस पेपर में ज़रूर ऐसे होंगे मैथ्स के सेक्शन में जो सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम करने के लिए दिए जाएंगे और आपको आते होंगे। और स्टूडेंट्स अक्सर उन क्वेश्चंस के साथ इमोशनल हो जाते हैं, जिससे कि उनका पेपर हमेशा छूटता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है आर्ट ऑफ स्किपिंग, स्पेशली इन मैथ्स। तो आपको पहचानना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको छोड़ना है। कभी भी आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की तरफ नहीं भागना है मैथ्स में। आप अगर 40 to 45 क्वेश्चंस अगर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर रहे हैं तो डेट इज़ गुड इनफ टू स्कोर बेटर। सेकंड नंबर पे हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सीपीओ की जान है, आप सभी को पता है। इंग्लिश के बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं एसएससी में, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले मैं ग्रामर की बात करता हूँ। ग्रामर ऑल डिपेंड्स ऑन रूल्स। आप सभी ने रूल्स पढ़े होंगे, अपने नोट्स बनाए होंगे, तो आपको इन लास्ट दिनों में बस उन्हें रिवाइज करना है। कौन से रूल सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं आप सभी को पहचान हो गई होगी अब तक, उन पे ज़्यादा फोकस रखिए। 2 से 3 बार शॉर्ट क्विक रिवीजन दे दीजिए उन ग्रामर के रूल्स का। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं वोकैब की, जिसने सबकी जान खा रखी है। सभी परेशान है वोकैब से, बट आप कैसे उसे इस बचे हुए टाइम में लिमिट कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। वोकैब को करने के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैब पे ही फोकस करना है। आप अभी तक क्या पढ़ रहे थे डजेंट मैटर, बट अब आप किसी भी न्यू वर्ड्स की तरफ नहीं भागेंगे, ना ही अपना सोर्स बदलेंगे। जिस बुक से पढ़ रहे थे उसी से पढ़ेंगे। और प्रीवियस ईयर में भी जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुई है वोकैब, अगर 2 बार भी रिपीट हुई है कभी एसएससी के एग्जाम में, तो आपके लिए मैटर करती है वो, क्योंकि हमें फोकस करना है 10 में से 8 क्वेश्चंस पे, ना कि 2 न्यू क्वेश्चंस पे, क्योंकि डेट विल बी न्यू फॉर एवरीवन। तो अब बचता है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, जो कि अब एसएससी थोड़ा टिपिकल पूछ रही है। कॉम्प्रिहेंशन में हमारा मेनली अनसीन पैसेज एंड क्लोज टेस्ट। तो इसके लिए अगर आपका ये वीक पॉइंट है और इन 15 दिनों में आप इसे थोड़ा अपना डेवलप करना चाह रहे हैं, इस पर अपनी पकड़, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। या तो आप अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट के सेक्शनल मॉक लगा लें डेली टाइम निकाल के थोड़ा सा, और अदरवाइज अगर आप पे किरण की एसएससी है तो आप उसमें से 2 से 4 सेट पैसेज के और 2 से 4 सेट क्लोज टेस्ट के डेली बेसिस पे कर लें। इससे आपका इसमें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप उस दिन अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा, एक बात आपको मैं और बता दूं इंग्लिश में, कि जो लोग अब तक न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे थे वो अब उसे कट कर सकते हैं ताकि आप और जगह टाइम पुट कर सकें अपना। और जिन्होंने अब तक न्यूज़पेपर छुआ नहीं है वो तो आप टच करें भी ना, क्योंकि अब 15 दिनों में न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई बेनिफिट नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं जीएस की, जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है एसएससी में, आप सभी लोग जानते हैं। और जीएस का आपको प्रेशर भी नहीं लेना है। मैंने बहुत से ऐसे टॉप अचीवर्स को देखा है जिनके जीएस में काफ़ी लेस देन एवरेज नंबर रहे हैं, और कई ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके जीएस में बहुत अच्छे नंबर रहे हैं बट वो सिलेक्शन नहीं ले पाए। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। मेरी सीपीओ 2022 में ऑल इंडिया रैंक 20 है, बट मेरे जीएस में कितने नंबर हैं, 22 आउट ऑफ 50। तो जीएस आपका सिलेक्शन कभी डिसाइड नहीं करेगी, स्पेशली इन सीपीओ।
और अब आप लास्ट 15 डेज में जीएस में क्या कर सकते हैं कि अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो आप उसका रिवीजन कर लीजिए, क्विक रिवीजन, ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं करना आपको। और अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं भी पढ़ी है तो आप कुछ मंथली इंपॉर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी आपके सोर्सेज रहे हैं पढ़ने के, उनका क्विक रिवीजन ले लीजिए। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जीएस को आपको अपना मेजर टाइम डिवोट नहीं करना है बिल्कुल भी। इन लास्ट 15 डेज मैक्सिमम टाइम शुड बी 2 आवर्स जो आप जीएस को दे रहे हैं। तो अब हमारा बचता है रीजनिंग सेक्शन, जो कि बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, रीजनिंग सेक्शन में आपको कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि रीजनिंग सेक्शन में आपको 25 से 30 मिनट से ज़्यादा डिवोट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जो आप टाइम बचाएंगे वो आपका अदर सेक्शंस में ज़रूर काम आएगा। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा यहाँ बिल्कुल भी टाइम डिवोट करते हैं तो पक्का आपका पेपर कहीं ना कहीं छूटेगा। अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग को आपको इन 15 दिन में कैसे करना है। आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी बुक नहीं उठानी है। आप डेली फुल मॉक देंगे और 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे एंड दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। अब मैं इस वीडियो को समअप करता हूँ, बट लास्ट में आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा पढ़ाई से हटके। जैसे कि अब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन वीडियोस की तरफ ज़्यादा नहीं भागना है। आपको क्या रिवाइज करना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सेकंड थिंग, आपको अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन रखनी है। 8 आवर्स की स्लीप आपको लेनी ही लेनी है, याद रखिए। गर्मियाँ बहुत हो रही हैं, आपको अपनी बॉडी हाइड्रेट रखनी है, डाइट अच्छी रखिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, स्ट्रेस फ्री रहिए और बस लगे रहिए। विश यू ऑल दी लक।